हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो देखिए, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा हाईएस्ट प्रिविलेज आप महसूस कीजिएगा जब आप किसी को एजुकेट करते हैं, जब एजुकेशन को आप स्प्रेड करते हैं सोसाइटी में, तो बड़ा मज़ा आता है, समझे। ये जो है ना, आपको ग्रेट प्लेजर महसूस करवाएगा। देखिए, कभी भी इस फेयर में आप मत रहिए कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा। अरे यार, मज़ा तब आता है जब करना है, जब आदमी करता है। ये नहीं कि सिर्फ बात करता है कि कर लेंगे, हो जाएगा। तो वो वाली जो बात होती है ना, जो बात तुझ में वो तेरे तस्वीर में कहाँ, तो जस्ट लाइक दैट। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे स्विच करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो देखिए, हम लोग 2.5 घंटा के अंदर ये कंप्लीट कर चुके थे, समझे। 2.5 आवर में पूरा ये फिजिक्स आपका कंप्लीट कर दिए थे। कहाँ तक? तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स तक, ये कंप्यूटर एंड ये जो 13, 14, 15 देख रहे हैं, डिफेंस एंड डिफेंस तक 13, 14, 15। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा, देखिए कुछ चीज़ें जो हो ना, उसमें जो चल रहा होता है उसका बात कर रहा होता है, समझे। तो उस तरह का इसमें सवाल होता है। तो इसको लास्ट में मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ। अभी के लिए 16 और 17 करवा देता हूँ। साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन और जो भी खोज हुआ है और जो भी आपका मिसलेनियस में सवाल बनता है, तो ये करवा दूंगा। तो आधा घंटा के आसपास ये हो जाएगा। तो आपको 3 घंटा में ये पूरा फिजिक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कितना है, 250 पेज के आसपास है। तो आप अगर 250 पेज खुद से 3 घंटा के अंदर कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड, आप प्रोसीड कीजिए। बाकी मैं कम समय में करने की कोशिश किया हूँ, हर चीज़ को, हर पूरा टॉपिक को टच किया हूँ, एक्सप्लेनेशन को भी, डिस्क्रिप्शन को भी, सवाल को भी। आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट अपना टॉपिक पे स्विच करते हैं। तो यहाँ देखिए, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो था, वो उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ किस चीज़ के लिए? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। उसके बाद आप यहाँ देखिए, फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल, जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि आइंस्टीन जो था, वो उनका पेपर छपा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से। तो उन्होंने पहला पेपर में बोला, ये मैं बैक ऑफ माइंड में रखने के लिए बता दे रहा हूँ बस, कि मटेरियल जो है वो इमिट करता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल व्हेन हीट बाय लाइट। ठीक है, कोई भी मटेरियल है तो वो क्या करेगा, इमिट करेगा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। कब? जब उस पर लाइट को हीट करेंगे। तो और दूसरा पेपर में ये छापा था कि प्रूफ क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को। ठीक है, और ब्रोनियन जो मोशन था, जिसके थ्रू ये पता चल रहा था कि टीनी पार्टिकल बार सस्पेंडेड इन वाटर। तो इसी को एनालाइज करते हुए उसने क्या किया था, प्रूफ किया था। देख रहे हैं, कोई चीज़ पहले से खोजा हुआ, उसी चीज़ को क्या कर रहा है, उसी चीज़ को लिंक्ड अप करके सब चीज़ हो रहा होता है, क्योंकि अचानक से आपको दिमाग में से कुछ नहीं आएगा ना जी। तो वो होता है। थर्ड पेपर में इसने क्या दिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ बताया और एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम के बारे में बात किया। आइजैक न्यूटन का जो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम और ये सब का आइडिया लेते हुए, एंड द आइडियाज़ जो था, स्पीड ऑफ लाइट इज़ ए कांस्टेंट, किसका था ये? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के थे। सेम इवन फॉर ऑब्जेक्टिव मूविंग इज क्या होता है, इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम। देखिए, ये एग्जैक्टली ये पूरा पेपर का आपको एनालिसिस नहीं करना, बस एक मैं मोटा मोटी बात बताया हूँ। सीवी रमन जो है, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में जितना भी होगा और आगे वो होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया हूँ। इनका आपका काम देखिएगा तो ऑप्टिक्स में भी है और एकॉस्टिक्स में भी इनका काम है। और रमन इफेक्ट जो कि लाइट से जुड़ा हुआ आएगा, आगे बताएंगे, स्कैटर का है। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आर्किमिडीज जो है प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी और प्रिंसिपल ऑफ लीवर का बात करता है। और इसी में मेन इनका कंट्रीब्यूशन था। गैलीलियो जो थे वो किस में थे, टेलीस्कोप में, और प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया का बात किए। और क्रिश्चियन हैगन्स जो था वो वेव थियरी ऑफ लाइट, पेंडुलम क्लॉक, इसके बारे में बात करते हैं। और आइजैक न्यूटन जो है लॉ ऑफ मोशन हो गया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बात की। मैगल फेराडे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बात किए, ठीक है। मैक्सवेल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल का बात किया, ठीक है, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। फिर हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझ में आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जगदीश चंद्र बोस जो थे वो रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की बात किए हैं, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था। और ये स्क्लोडोसोवाका क्यूरी जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था, बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मिला हुआ इनको। अल्बर्ट आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिए हैं। रदरफोर्ड जो था एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा और अल्फा पार्टिकल है जो हीलियम निकला, ये बताएं। नील्स बोर जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में था कंट्रीब्यूशन। और डिब्रोगली का था वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। सत्येंद्र नाथ बोस का था बोसॉन में। और अर्नेस्ट
पॉली का था एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, और हेजनबर्ग का था क्वांटम मैकेनिज्म अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। जॉन बार्डीन का था ट्रांजिस्टर में थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी में, नोबेल प्राइज़ मिला है ट्वाइस इन फिजिक्स। और CH टॉनिस जो था उसको मेजर एंड लेजर के लिए था मिला था। उसके बाद आप यहाँ देखिए स्टीम इंजन का खोज किसने किया था, मतलब इसका प्रिंसिपल किस तरह के था, किस टेक्नोलॉजी पे, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर जो था फिजन पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन, वो भी कंट्रोल्ड होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और लेजर जो होता है उसमें ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। कैसा होता है, स्टिमुलेटेड होता है। और रॉकेट प्रोपल्सन जो होता है न्यूटन लॉ के मोशन पर काम करता है। जनरेटर जो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडे पे। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें होता है। और एरोप्लेन में बर्नौली यही है, बर्नौली का प्रिंसिपल पे काम करते हैं इन फ्लूइड डायनेमिक्स। और सोनार जो एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअली वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद डायरेक्ट सवाल पे स्विच करते हैं। आप देखिए अब यहाँ पे डिफेंस गन या मशीन गन जो है वो किसने खोजा है, तो जेम्स पक्कल खोजे हैं। एवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल मशीन गन यहीं से हुआ जब ठीक है, मशीन गन का यहीं से हुआ एवोल्यूशन। उसके बाद थर्मोस्कोप जो था एन अर्ली फॉर्म ऑफ थर्मोमीटर का ही पहले फॉर्म कौन था, थर्मोस्कोप, उसको किसने खोजा, तो गैलीलियो खोजा है। और टेलीस्कोप भी गैलीलियो खोजा है। और बिगेस्ट टेलीस्कोप जो है वो आइस क्यूब, उस दिखाएगा नीचे बताते हैं। माइक्रोस्कोप जो है एक्चुअली क्या है, माइक्रो एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और विच इज़ बिगेस्ट टेलीस्कोप ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट टेलीस्कोप का नाम क्या है, तो आइस क्यूब है। कब तक का था ये, 2010 के अकॉर्डिंग, अभी हो सकता है चेंज कर गया होगा, ठीक है। और सोल्स जो है किसने खोजा है, तो टैप राइटर जो है वो सोल्स खोजे हैं। और यहाँ पे देखिए विल्हेल्म रोंगेंटेन जो था वो एक्सरे मशीन खोजा। और आपको मार्कोनी जो था वो रेडियो खोजा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट शेयर द नोबेल प्राइज़ इन द फिजिक्स कौन है, साइंटिस्ट शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद हिज सन, तो ये हेनरी ब्रैग डेवलप्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि गुटेनबर्ग जो था क्रेडिट गुटेनबर्ग को क्रेडिट किस चीज़ के लिए आता है, प्रिंटिंग प्रेस के लिए आता है। और माइकल फेराडे खोजा डायनामो। और जेम्स वाट खोजा स्टीम इंजन। 17वीं सेंचुरी में इस चीज़ को देखने को मिलता है, यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम माइंस, ठीक है, इस चीज़ के लिए हुआ था। और डिजाइन वाज इम्प्रूव किया गया था इंग्लिश इंजीनियर थॉमस न्यू कॉर्मन इन 1712 में। फिर क्या हुआ कि फर्दर द मोर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो लाया वही स्टीम इंजन को यही लाए, कौन, जेम्स वाट ही लाए, तो इसलिए इन्हीं को क्रेडिट चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब कौन खोजा, थॉमस एडिसन खोजे, जो कि अमेरिकन थे। जस्ट वेट मिनट, डबल पलट आ गया क्या, सही है। गैस इंजन जो है डायमलर जो था वो गैस इंजन खोजा, मतलब क्रेडिट जाता है रोडोल्फ डीजल। वाज डेवलप्ड बाई, डीजल इंजन किसने, और डीजल इंजन अगर बोलेगा तो रोडोल्फ डीजल के द्वारा। और फाउंटेन पेन जो है वाटरमैन खोजा। रॉबर्ट वॉटसन रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग बोलते हैं। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल खोजे हैं। और बेयर्ड जो है टेलीविज़न खोजा, बेयर्ड खोजा कौन, टेलीविज़न। और गैलीलियो क्या खोजा, टेलीस्कोप खोजा। फिर आप देखें यहाँ पे थियोडोर मैमन जो है वो लेजर खोजे। लेजर क्या है जी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन है, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेंसिलिन खोजे हैं। उसके बाद कंप्लीट होता है। पेरी क्वेरी एंड मैडम क्वेरी रेडियम खोजी है। एडवर्ड जेनियर खोजा क्या, मिसलेस, जिसको स्मॉल पैक्स बोलते हैं, यही खोजे हैं। और चार्ल्स डार्विन जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिए हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहले ही बता, ये इनका काम इसमें भी है, इंजाइम लाइसोसोम में, और फंगस जो है, और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। और चंद्रशेखर जो था ब्लैक होल के बारे में इनको आपको दिखेगा, और नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इनको। इनका पूरा नाम क्या है, चंद्रशेखर का वही नाम है, देखिए यहाँ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि थ्योरी ऑफ चंद्रशेखर लिमिट भी दिए हैं। 1.44 टाइम्स बताए थे कि डॉर्फ का तो छोड़िए, उतना हम आपको डीपली नहीं बताते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन है। सन के बेट का आएगा आगे, शायद आएगा, देखिए यहाँ पे ये आ गया, देखिए स्टार जो है विद मास अगर लेस देन 1.44 टाइम्स विद द मास ऑफ द सन रहता है ना, तो ये इंडअप कर जाता है ये वाइट डॉर्फ की तरह, वाइट डॉर्फ की तरह व्हेन दे डाई, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया।
और वाइट ड्वार्फ जो है जो भी जब भी होगा तो उसका मास कभी भी 1.44 टाइम से एक्सीड ही नहीं कर जाता है, मतलब अगर सन के मास के 1.44 टाइम से एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजे हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उनको अवार्ड मिला था इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है एक्चुअली, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम विद इन ए मटेरियल से, कब, जब व्हेन इट ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझे। तो इसमें वही होता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल प्लेट से होता है, कब, जब लाइट फॉल करता है ऑन इट। तो ये हार्ट्ज इफेक्ट बोलते हैं इसी को। और यहाँ पे देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हार्ट्ज इफेक्ट्स में जाना जाता है, समझे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो किसके लिए फेमस थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए थे, उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। सिंपल एंड फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से दिए उन्होंने। और उसके बाद यहाँ देखिए ये सब आपका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया जा रहा है कि ये वायलिन भी बजाते थे और क्या बजाते थे, पियानो भी बजाते थे। उसके बाद यहाँ देखिए कि आइंस्टीन जो था वो दिया था क्या, फिजिक्स में फोर्थ डायमेंशन दिया आइंस्टीन ही, थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जिसको बोलते हैं, रिलेटिविटी। और सीवी रमन जो 1930 में मिला इनको नोबेल प्राइज। और नॉन वाइट एशियन थे एंड इंडियन थे, ये नॉन वाइट एशियन थे, इंडियन थे। और इनको फिजिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, एवरी ईयर 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं, इन्हीं के नाम पे इन्हीं को देखा जाता है, इन्हीं से इन्हीं काम को सराहनीय के लिए एक मोटिवेशन तौर पे मनाया जाता है उस दिन। उसके बाद यहाँ देखिए एस रामानुजन जो था, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी का बायोग्राफी लिखे हैं, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी इज ए ब्रिटिश बायोग्राफिकल ड्रामा, समझे, ऑन द सेम नेम बाय रॉबर्ट कैंगिल। तो ये हो गया। उसके बाद जेबी नार्लिकल जो है वो दिया न्यू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, फ्रेड होयल के सहायता से लिए थे, इनका भी हेल्प लिए थे। उसके बाद जेबी नार्लिकल बोलते थे कि नॉट बीन कंसिडर्ड एज साइंस, तो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते थे साइंस के अंदर। उसके बाद फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है होमी जे भाभा को कहते हैं, और न्यूक्लियर फिजिस्ट थे ये, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हॉकिंग जो था, स्टीफन हॉकिंग जो था, ब्लैक होल पे इसका बहुत कंट्रीब्यूशन था। ये मर गए थे क्योंकि इनको एमोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS जिसको बोलते हैं, जिसको मोटर न्यूरॉन डिजीज जाना जाता है, इनकी वजह से मर गए ये। और जगदीश चंद्र बोस जो है बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों में इनका रिसर्च किए हैं ये, और इन्होंने क्या खोजा है, क्रेसोग्राफ से क्या होता है, मेजरिंग करते हैं द ग्रोथ इन प्लांट। ठीक है, और यूजिंग ए सीरीज ऑफ क्लॉकवाइज गियर। और देख सकते हैं यहाँ पे मेघनाथ साहा जो था उनको क्रेडिट जाता है थर्मल आयनाइजेशन के लिए, स्पेक्ट्रम ऑफ द सन, इस सब का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। रमन तो ये जो था एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक बम में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, कोडवर्ड क्या दिए थे, स्माइलिंग बुद्धा 1974 में, तो इन्हीं के गाइडेंस में पूरा वो चीज़ हुआ था, लीडिंग हुआ था। जगदीश चंद्र बोस जो थे उनको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला हुआ है। और सीवी रमन जो है, इनको पूरा नाम क्या है जी, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, इनको मिला हुआ है। उसके बाद देखिए आप मिसलेनियस आ जाते हैं, तो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन 1914 में बना, हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता था। उसके बाद आप यहाँ देखिए नैनो टेक्नोलॉजी डील्स करते हैं लेस देन 100 नैनोमीटर इसमें। और इवन दो दे आर इनविजिबल इन माइक्रोस्कोप, नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो भी पार्टिकल मटेरियल होता है, लेकिन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। रिचर्ड फेमैन हो गया, ये सब इनसे जुड़ा हुआ है। लेजर जो है उसमें क्या होता है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और पोलराइजेशन सेम होता है, मिनिमम स्कैटरिंग होता है। अब सर ये सवाल पे आते हैं, डील करते हैं मोशन ऑफ वेरियस स्मॉल पार्टिकल, तो क्वांटम मैकेनिक्स में। और ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन जो होता है उसी को कहते हैं क्या, कि साइबरनेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद आप गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप लार्ज हार्डन कोलाइडर जो है गॉड पार्टिकल, और रेड प्लैनेट जो है मार्स को बोला जाता है। उसके बाद होरोलॉजी जो होता है आर्ट ऑफ साइंस है ऑफ मेजरिंग टाइम का, और स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन को क्या बोलते हैं, ट्राइबोलॉजी बोलते हैं। और वाइट ड्राफ्ट जो होता है या इसी को डिजेनरेट टॉर्क बोलते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉमी में पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा।
आप जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। और रबर टायर ऑफ एयरक्राफ्ट जो होता है उसको क्या करते हैं, थोड़ा स्लाइटली हम लोग कंडक्टिंग बनाते हैं, ठीक है। और वेट एयर जो होता है उसमें उससे कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा स्मॉल पेपर। और व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल, क्योंकि मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, मटेरियल होता है व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल। तो उसमें क्या होता है, यूजुअली हैव ए मेटालिक रोप होता है जो टचिंग द ग्राउंड। तो इस सब कहला है जी, चार्ज को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब देखिए हाईएस्ट स्कैटरिंग ऑफ वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू के कारण हम लोग को क्या करता है, स्काई ब्लू दिखता है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो होता है वो न्यू दिल्ली में है, और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो बोलेगा तो पुणे में है। और होमी भाभा जो है फाउंड किए थे द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, द इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में, जिनमें हम क्या दादाजी ने दौरा। देखो दोस्त, हमेशा याद रखना कि जो रूह है ना वो किरदार से मांगती है, कपड़ों पे आपके परफ्यूम लगाने से नहीं मांगती है। चलिए कुछ बातें लास्ट में भी कर देंगे। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे फिर से स्विच करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे, तो फुल फॉर्म जो होता है लेजर का वो क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन होता है और वो भी कैसा होता है, स्टिमुलेटेड होता है, समझे, इमिट करता है लाइट। अब यहाँ पे आप देखिए उसके बाद आपका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए कि चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है वो इन्हीं के नाम पे है। और पहला एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में गया था यूरी गगेरिन थी, वो गई थी, ठीक है, रशियन स्पेस क्राफ्ट। अच्छा देखिए वर्ल्ड का पहला वुमेन जो है कॉस्मोनॉट अगर बोलता है तो कौन आएगा, वेलेंटिना तेरेस्कोपा। देखिए आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। देखिए एक्चुअली ये सब सवाल थोड़ा ना मिसलेनियस है, तो बहुत रेयर ही आता है, लेकिन एक बैक ऑफ माइंड में रखने के लिए आप देख सकते हैं। फास्टली हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, मूव करते हैं। मून जो है क्या है, सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है जी, तो मून इज द अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, समझे, अर्थ का। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि सॉमिल क्लॉड जो था वही रिवॉल्वर को खोजा, और न्यूटन दिया लॉ ऑफ कूलिंग। और नॉर्मल टॉर्च सेल में अगर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली ड्राई सेल होता है, उसी में जिंक होता है और कार्बन से होता है, ये दोनों होता है। जिंक एक्चुअली एनोड होता है और कैथोड होता है। कार्बन का एनायन पढ़ रहे हैं कि नहीं, एनायन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरह से इसमें पलट जाता है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, समझ में आ रहा है। GIF गिफ में क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इसी का फुल फॉर्म होता है। और GPS जो होता है एक्चुअली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ATM जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन जानते हैं। और ब्लैक होल जो होता है एक्चुअली कोलैप्स्ड स्टार जो होते हैं वही ब्लैक होल बन जाते हैं। एक्चुअली उसमें बहुत ग्रेविटी पुल सो मच होता है इतना कि इवन लाइट कांट गेट आउट, वहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल जो है एक्चुअली कांट बी सीन बाई टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। और ब्लैक होल जो एक्चुअली ऑब्जर्व करता है ऑल रेडिएशन डेट फॉलो ऑन इट, सही है बात। और टेल ऑफ ए कॉमेट्स का जो टेल होता है हमेशा अभी होता है फ्रॉम द सन। एक्चुअली होता क्या है, देखिए मेड ऑफ आइस गैस डस्ट से बना हुआ था कॉमेट, और फॉर्मिंग ए डस्ट टेल। तो इसमें होता क्या है कि सन जो होता है, सन के चार्ज पार्टिकल का जो होता है कॉमेट के गैस का इंटू आयन से बना देता है, ठीक है, गैसेस को आयन से बनाता है, उसकी वजह से एक आयन टेल फॉर्म हो जाता है, और इस तरह से इसका टेल फॉर्म होता है। और हाईली डेंस स्टार जो होता है एक्चुअली न्यूट्रॉन स्टार्स जो होता है वही होता है। और हाईली मतलब डेंस होता है वो, ठीक है। और साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स जो होता है एक्चुअली 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर है। पीछे भी आपको बताया था कि 100 नैनोमीटर से लेस को हम लोग डील करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो पार्टिकल ये हुआ, रेंज ये हुआ। नैनो प्लग जो होता है एक्चुअली स्मॉल हियरिंग एड होता है, नैनो बैटरी पे वो काम करता है एक्चुअली, उसमें लगा रहता है। और नैनो ईयर जो होता है कैन डिटेक्ट साउंड एज लो एज 60 dB, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है, तो नोरियो टेनिगुची जो है 1974 में ये टर्म दिया था। और इससे ये क्या होता है, इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एक्चुअली टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होता है और जीन थेरेपी वगैरह इससे हम लोग देख सकते हैं इस्तेमाल में लाते हैं। हेल्थ केयर के लिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे होंगे बात को। फास्ट फॉरवर्ड में कभी कभी होता है टंग स्लिप, आप समझिएगा। ब्रेन कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन सोच रहा होता है, लेकिन जो टंग है वो कुछ और आ जाता है बाहर। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आई कैन थिंक कि उतना तो आप क्लेवर हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है नैनो मटेरियल्स का वो क्या है, वो फ्रिक्शन ही है। और आफ्टर देन यहाँ पे सब खत्म होता है। और यहाँ देखिए 4 जनरेशन जो था नैनो टेक्नोलॉजी का, उसमें पहला जनरेशन में एरोसोल क्लोराइड्स और पॉलीमर और केरेमिक्स रखा गया था। सेकंड में टारगेटेड ड्रग और 3D ट्रांजिस्टर हो गया और एम्पलीफायर था। और थर्ड में रोबोटिक्स और 3D नेटवर्किंग था। और फोर्थ में मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग था। उसके बाद नैनो हमिंग बर्ड जो है एक्चुअली अनमैन्ड स्पाई प्लेन है, उस समय चल रहा होगा, तो इसको लेफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद लाइटिंग करिएगा एक कैंडल को, तो क्या स्पेस में प्रोड्यूस करेगा फ्लेम, तो नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा जी? पता है ना, स्पेस में वैक्यूम रहेगा ना, तो एयर नहीं रहेगा। अब फ्लेम एग्जिस्ट करता है क्या, कब? इसका देखिए बड़ा भयानक है। फ्लेम एग्जिस्ट करने का खाली वो नहीं है कि एयर की वजह से, देखिए पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह होता है भाई। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, समझे। ग्रेविटेशन जो होता है मस्ट फॉर लाइटनिंग अप ए कैंडल। ऐसा नहीं कि एयर है और ग्रेविटेशन नहीं तो जल जाएगा, नहीं जलेगा, ठीक है, मस्ट होना चाहिए। और नॉट इन वैक्यूम में नहीं जलेगा, जान रहे क्यों नहीं जल जाता है। और फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी फ्लेम जो होता है एक्चुअली देखा गया तो क्या होता है, क्यों नहीं जलता है, तो क्योंकि फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी फ्लेम जो होता है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे। और किसके, टू द डायमीटर ऑफ द कैंडल के, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्पेस क्या हो जाता है, यही जीरो हो जाता है, तो नहीं हो पाता। साइज ऑफ द कैंडल का फ्लेम जो होता है एक्चुअली स्फेरिकल होता है। और वेटलेसनेस या माइक्रोग्रेविटी एक्चुअली होता है, इसकी वजह बनता है। और इनरॉन पावर प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली किस में है, तो दाभोल महाराष्ट्र में है ये। और ये न्यूक्लियर प्लांट जो होता है एक्चुअली इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए था क्या, इंडिया में तो नॉट इंडिया। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो हाँ इंडिया बनाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए नन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगर देखने को मिलता है तो इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है। एक्चुअली अंदर आएगा तो बताएंगे, ये पूरा बताएंगे, ये हमको लगता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ूंगा टाइम किल होगा फालतू में, इसलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा बहुत आगे कनेक्ट होगा उसको मैं रिलेट कर दूंगा आपको। देखिए यहाँ पे नन प्रोलिफरेशन जो होता है एक्चुअली उसमें क्या है, न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुआ था एक्चुअली फ्रांस और चाइना के बीच में। और ये जो चीज़ देखा गया तो यहाँ पे क्या मिला कि न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट जो होता है, जैसे कौन कौन था उस वक्त, यूनाइटेड रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, जबकि मानता के हिसाब से था 67 और 70 ये सब सिस्टम था, इसका बाद में आया था, इसलिए एक डिस्क्रिमिनेटरी देखने को मिलता है, समझे। उस समय चल रहा होगा इसलिए उस समय का सवाल है, देखिए 1992 का सवाल है। तो अब ये सब आई थिंक बहुत रेयर है। ऐसे आप देख लिए हैं, अब अगर आपको चाहते हैं तो आप पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं। हम लोग बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है तो उसी क्वेश्चन को उसी पे टाइम देंगे। यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इंडिविजुअल क्लास में, ठीक है। थीम ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस जो था वो भी पैटर्न है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये आपको क्या है नहीं है ये याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, देखने का जरूरत नहीं है। नॉट रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ICSSR जो है नहीं है एक्चुअली, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, लेकिन ये साइंस से जुड़ा हुआ नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि क्या बोलता है कि ऑटोमेटिक वॉचेज जो होता है रिस्ट में एक्चुअली वो क्या होता है, डिफरेंट मूवमेंट ऑफ आवर हैंड के वजह से ही एनर्जी लेता है, उसी से एनर्जी लेता है, बैटरी नहीं होता इसमें, समझे। अगर आप नहीं इस्तेमाल कीजिएगा उसको 2-3 दिन ऐसे ही रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप कर जाता है। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल देख रहे हैं कितना बड़ा बात है ये सब, सोचने पढ़ के निकल गया, लेकिन थोड़ा इस पर सोच के चीज़ों को कनेक्ट कीजिएगा तो बड़ा मज़ा आता है, समझे। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर जो है वो बनाया था साउथर्न फ्रांस, ये भी। उसके बाद यहाँ आपका सारा कंप्लीट होता है, ये सब कंप्लीट होता है, ये सब यहाँ पे देखिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है इंडिया का, वो आप देखने को मिलता है, वो ऑटोनोमस बॉडी एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आधार जो है उसमें क्या था, इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ऑथेंटिकेशन जो है आइरिस से हो जाता है, पहले जो था फिंगरप्रिंट से होता था, अब फिंगरप्रिंट आइरिस दोनों से। एक्चुअली मैनुअल लेबर जो थे या फार्मर जो थे उनके डैमेज हो गए थे ना फिंगरप्रिंट, तो फिर डिसाइड किया गया लेटर कि इसको भी इंक्लूड करना है आइरिस का भी, तो फिर आइरिस भी इंक्लूड हुआ। तो इस तरह से आपका ये सारा कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए कि काशीराम जो है वो ही फाउंडर था बहुजन समाज पार्टी का। और उसके बाद दक्षिण गंगोत्री 1984 में था अंटार्कटिका में, यही पहला था। उसके बाद फर्स्ट परमानेंट रिसर्च जो था स्टेशन इंडिया का। और मैत्री जो था एक्चुअली सेकंड 1989 में हुआ था, और भारतीय थर्ड था एक्चुअली 2011 में हुआ था। उसके बाद ये सब कंप्लीट होता है, ये सारा आपका कंप्लीट होता है, वही सब रिपीटेड है। आइसोबार को प्रेशर एयर हो गया, ये आइसोबार जो है आपको देव से हो गया जुड़ा हुआ। आइसो हेलाइन जो है एक्चुअली मैप से या इक्वल सैलिनिटी बोल सकते हैं, तो हर इक्वल पार्ट में मिला के ना उस होती है चार्ट टू इंडिकेट ए कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन द ओशियन, समझे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप सो डेंसिटी ग्रेडियंट वाटर का, तो एक्चुअली पिक्नोक्लाइन के थ्रू होता है, और हेलोक्लाइन के थ्रू जो होता है सैलिनिटी ग्रेडियंट देखते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इक्वल सैलिनिटी था, यहाँ पे क्या है ग्रेडियंट, समझ में आया। अब आई एम सिटीजन ऑफ मिल्की वे, कल्पना चावला को ये वाला स्टेटमेंट क्रेडिट जाता है। और फर्स्ट हेवी वाटर प्लांट जो था ननगाल में, और ये एक्चुअली पंजाब में है, वहाँ पे बना है। और पैरामैग्नेटिक नेचर अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन का है पैरामैग्नेटिक नेचर, और भी है किसका तो प्लेटिनियम हो गया, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, पोटासियम, क्रोमियम, ये सब का। उसके बाद देखिए जो नहीं अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट से वो एल्युमिनियम है। और फेरोमैग्नेटिक है एलिमेंट जो कि कोबाल्ट, निकेल, आयरन, इसमें थोड़ा होता है। ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। और सो द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन एल्युमिनियम में क्या होता है, बहुत लो होता है, समझे। तो ये क्या है एक्चुअली पैरामैग्नेटिक एलिमेंट। एल्युमिनियम क्या है, पैरामैग्नेटिक होता है, ये अट्रैक्टेड नहीं होता, बहुत रेयर होता है। क्यों, वजह वही अनपेयर्ड होता है और लो होता है इसका।
तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लो होता है, चूँकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। क्यों अलग होता है जी? 2 8 13 13 है ना, देख रहे हैं। तो पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा मैं। नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट जो है एक्चुअली कॉपर नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कंपेयर हो गया पूरा। टेप रिकॉर्डर जो होता है वो कोटेड होता है एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक पाउडर से। क्यों? उसमें होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, एक बार मैग्नेटिज्म अगर ऐसा होगा तो थ्रू द पार्टिकल, तो इसलिए ऐसा किया जाता था। वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वाच जो होता है वो किस पे काम करता है, तो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। और पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो एबिलिटी ऑफ सडन मटेरियल जो जनरेट करेगा क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, कब, इन रिस्पॉन्ड टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। जैसे ही मैकेनिकल स्ट्रेस मिलता है ना, तो ये ऐसा करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच। अब इसके बारे में पूरा पीजियो इलेक्ट्रिक अलग से एक चैप्टर आता है पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है। डिटेलिंग यहाँ पे तो नहीं करूँगा पूरा। यहाँ पे देखिए इन इलेक्ट्रॉनिक वॉच में देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो होता है उसमें क्या होता है, वो यूज होता है एक्चुअली क्रिस्टल ऑसिलेटर के, ऑसिलेटर जो होता है वो यूज करते हैं उसमें, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर कीपिंग करने के लिए, टाइम कीपिंग एलिमेंट। लेकिन वही आपका पेंडुलम वाला जो होता है इसमें, उस स्विंगिंग वेट पेंडुलम वाला में क्या होता है, पेंडुलम क्लॉक में पेंडुलम यूज करते हैं, वो स्विंगिंग वेट की तरह यूज करता है टाइम कीपिंग एलिमेंट के लिए। उसके बाद आप देखिए मोडेम जो होता है एक्चुअली कंप्यूटर एंड फोन लाइन में होता है, उससे कनेक्ट करते हैं। और मोडेम जो होता है एक्चुअली आप देख सकते हैं एनालॉग सिग्नल होता है उसमें, उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में। और लिक्विड एलसीडी जो होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है एक्चुअली फ्लैट पैनल होता है जो कि टेक्स्ट इमेज वीडियो डिस्प्ले करता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोनोग्राफी जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो एक्चुअली गोवा में है। ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद देखिए लिक्विड क्रिस्टल जो है वो उसमें क्या यूज होता है, तो रिस्ट वॉचेज हो गया, पॉकेट कैलकुलेटर, डिस्प्ले डिवाइसेज, ये सब तीनों में लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। उसके बाद यहाँ देखिए वेरेबल डिवाइस जो होता है, जो पहले यूज करते थे जैसे लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्लीप मॉनिटरिंग के लिए और हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, अब इसी में क्या हो गया है, अब स्मार्ट वॉच आ गया है। उसके बाद आप देखिए कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई में है, और जबकि नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिका एंड ओशियन रिसर्च जो है वह गोवा में है। उसके बाद आपका यहाँ सारा कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए आप क्या, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च बॉम्बे में है। मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जो है बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। नेट्रोपैथी एंड योगिक वाला साइंस जो है वो बेंगलुरु में देखने को मिलता है। साइंस सिटी जो है आपका कलकत्ता को बोलते हैं, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लखनऊ में है। रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो है थुम्बा, यहाँ केरला हो गया, थुम्बा हो गया, तमिलनाडु हो गया ना जी ये। अच्छा यहाँ पे देखिए हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद में हो गया। और यहाँ देखिए वर्ल्ड का मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक जो है उसको स्टोनशियम एटम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। फिर भी उसमें भी क्या होता है, 1 सेकंड पीछे हो जाता है 300 मिलियन ईयर पे। और बताया गया कि नया एटॉमिक क्लॉक बताया गया कि डेट विल नॉट लूज और गेन ऐसे एक भी सेकंड 1.5 बिलियन ईयर तक। अभी पता नहीं वो चीज़ का आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं। साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं डेट इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक एवर बिल्ट, समझे। उसके बाद यहाँ आप देखिए कि एक कार्बन माइक्रोफोन जो है, तो कार्बन माइक्रोफोन यूज है एम्पलीफायर की तरह, वो उसमें किस में यूज होता है कार्बन माइक्रोफायर, तो टेलीफोन में। और कार्बन माइक्रोफायर क्या करता है, कार्बन माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफायर नहीं यार, समझना बात को। कार्बन माइक्रोफोन जो होता है, कहीं कोई बहुत लोग छोटे छोटे बात को पकड़ते हैं, बात को मत पकड़िए, एहसास को पकड़िए, एहसास को, फीलिंग को। कार्बन माइक्रोफोन जो होता है क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल पॉसिबल बनाता है ये। और माइक्रोफोन एक्चुअली क्या करता है, उसमें साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, साउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि केपलर जो था वो लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया है। प्लेनेट जो रिवॉल्व करता है ऑन द सन इन इलेप्टिकल पाथ में बताया इसने। और मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है एमआरआई जिसको बोलते हैं, वो किस पे बेस्ड है, एक्चुअली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस पे बेस्ड है। और इसमें क्या होता है, मेडिकल टेस्ट करते हैं इसके थ्रू। और जैसे में आपका पिक्चर ऑफ ऑर्गन्स देखते हैं, सॉफ्ट टिश्यू देखते हैं, बोन्स देखते हैं, ये सारा देखते हैं। और सोलेक्सा जो है एक्चुअली क्या है, सोलर एक्सा है, जिसमें हम लोग पार्सली पैडल को भी यूज करते हैं और पार्सली इलेक्ट्रिक पावर को यूज करके ये चीज़ों को आता है ये चीज़ों को करते हैं। और बिब्लियोमेट्री जो है एक्चुअली इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट टूल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है एक्चुअली। और साइटोट्रोन जो है वो प्रोड्यूस करता है कि आर्टिफिशियल क्लाइमेट। और फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया जो बना था वो रुड़की में बना था, वो उसी को 1847 में बना था, उत्तराखंड में है। तो उस समय फिर नाम भी चेंज हुआ था, रीनेम्ड वगैरह हुआ, तो वो देखिए यहाँ पे होगा शायद रीनेम्ड है थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1854 में। उसके बाद इसको फिर मिलता है मान्यता वगैरह, उतना छोड़िए। अब यहाँ देखें ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए कि मैट्रिक सिस्टम जो है, डिसिमल सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में कब आया था, तो 1 अप्रैल 1957 में आया था। उसके बाद न्यू पैसा और ये सब चला। और टाइकोन जो है एक्चुअली क्या है, इसका मतलब एक पार्टिकल होता है जो मूविंग फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाइपोथेटिकल है, ऐसा तो अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है, लेकिन वही पॉसिबल हो रहा था ना जी, कुछ सेकंड के लिए बना था, चाइना वगैरह में इस तरह का कुछ सिस्टम चल रहा है। और राजा रमना जो है पहले बताए थे, टेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर डिवाइस हो गया। और पद्म विभूषण भी मिला 1975 में। और ये यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस के लिए भी रह चुके हैं।
और फिर द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूजिक इन राग एंड वेस्टर्न सिस्टम इन्होंने रचा है। उसके बाद देखिए वाटर जेट टेक्नोलॉजी एक्चुअली ड्रिलिंग ऑफ माइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए आप टेलीफैक्स जो एक्चुअली क्या है, टेलीफैक्स जो है उससे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं ग्राफिकल्स और टेक्स्टेबल जो होता है इन्फॉर्मेशन उसको विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। और लेजर बीम जो होता है एक्चुअली ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीज़ के लिए होता है इस्तेमाल। और ये ट्यूमर्स हो गया, पॉलीपस या ये सब जितना जो होता है रेटिना वगैरह, किडनी स्टोन वगैरह, लेजर बीम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं इसको बेसिकली क्या है डिजीज़ के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। और आपका देखिए जीन थेरेपी के थ्रू क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीज, प्रिवेंट करते हैं डिजीज यानी डिजीज के लिए ये। और क्रायोनिक्स जो होता है उसमें क्या होता है, फ्रीजिंग लिविंग बॉडी टू रिवाइव्ड लेटर। ड्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिस भी बोलते हैं, कार्डाइस। और अर्थरेश जब अर्थेरेट्रिस जब आपका होता है तो उसमें यूरिक एसिड क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है, यूरिक एसिड से ही कनेक्शन है। और एडोब सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो ये हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है क्रिएट्स करता है मोर एयर पोल्यूशन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना पेड़ वगैरह। देखिए फाउंडर कौन था होम्योपैथी का, सैम्यूल हानेमान ये थे। और चार्ल्स डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नॉट ऑब्जर्व बाय द प्लांट इसलिए। और आप कोलंबस जो था वो क्या खोजा था, अमेरिका खोजा था। और ओटो हान क्या खोजा है जी, तो वही डिस्कवर किया था एटम बम का जो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है। उसमें क्या होता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो होता है एक्चुअली बम्बार्ड करते हैं हम लोग किस पे, यूरेनियम 235 पे, तो यही टूट जाता है 2 इक्वल पार्ट में, और यही रिलीज करता है, इस जिसकी वजह से क्या होता है, और रिलीज करता है लॉट ऑफ एनर्जी, समझे। ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद आपका होता है फिर यहाँ देखिए नागासाकी जापान में है, जो एक जगह 1945 में प्लूटोनियम बम इस पर फेंका गया था, जिसको उस समय कोड वर्ड था क्या, फैटमैन। तो एक्चुअली वहाँ पे क्या था, यूएसए वगैरह का जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो जापान जो है हार्बल पे, थोड़ी उतना कहानी नहीं, तो ये सिस्टम हुआ। फिर लिटिल बॉय जो है हिरोशिमा पे जो बम फेंका गया, लिटिल बॉय बोला गया, वो यूरेनियम उसमें इस्तेमाल किया गया था। 6 अगस्त 1945 को यहाँ फेंका गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे फेंका गया। इस तरह से ये सारा कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए कि ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है एक्चुअली ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दिया जाता है ओवर द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पे रोल अप कर जाता है डिस्प्ले, इमिटेड और ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले जो होता है पॉसिबल है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्या है कि ये एक्चुअली क्या है, तो है कि देखिए इन विच इमिसिव इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट लेयर जो होता है, जो कि फिल्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है, जिसके पास क्या होता है कि ये इमिट कर देता है लाइट इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो ये रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद देखिए कूल इंजन ऑफ द व्हीकल्स जो होता है, रेडिएटर जो होता है उसमें हम मतलब कूलिंग करने के लिए इंजन ऑफ व्हीकल्स उसमें हम लोग रेडिएटर का यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह में भी यूज़ होता है, समझे। मोटरसाइकिल वगैरह जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है वो कुछ कुछ होता है। मोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल जब आया, जैसे मोबाइल आया तो लोगों का क्या हुआ, कनेक्टिविटी पीपल का हुआ, और जब ऑटोमोबाइल्स आया तो क्या हुआ, मोबाइलाइजिंग ऑफ पीपल हुआ, ईजी हुआ ना जी। तो इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। आई थिंक 3 घंटा में मैंने पूरा का पूरा आपको क्या कर दिया हूँ, फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया हूँ। इसी तरह से विद इन द 10 आवर मैं ये पूरा आपको बुक को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ठोको लाइक। चलिए कुछ पल के लिए हम आपको थोड़ा मोटिवेट करने वाले बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं होता है कि दर्द को दर्द समझा जाए, समझ में आया। ज़िंदगी अक्सर इम्तिहान क्या होता है ना, उन्हीं इंसान का लेती है जिनमें कुछ चाह होती है, कुछ करने की चाह होती है, समझे। पास हुआ तो क्या होता है एक्चुअली, इंसान क्या होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। फेल हुआ तो फिर भी जीत की तैयारी करो ना यार, रोना नहीं है, मुस्कुरा दो तब भी चेहरे पर होगी मुस्कान, फिर भी चेहरे पर रखना है, मुस्कान फिर भी आपको चेहरे पर रखना होगा, समझे। पर ये मुस्कान जो हो ऐसा वाला नहीं है, गलतियाँ से सीख लेने और आगे बढ़ने की होगी, समझे। इस तरह का मुस्कान होना चाहिए। लेकिन हाँ, मुस्कान फीकी ज़रूर होगी इस बार, लेकिन पर चेहरे का रौनक बरकरार रहेगा, समझे। तो ये होना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है यार, हर बात को में खुश रहो, मतलब समझे। जो चेहरा पास ना हो ना उसकी आवाज़ में खुश रहा करो, जो लौट कर नहीं आने वाला उसकी याद में खुश रहा करो। मतलब तुम छोटा छोटा खुशी ढूंढो अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बस नहीं हो रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हैंडलिंग। कैसे आप हैंडल करते हैं सिचुएशन को, यही मेन मुद्दा होता है, यही मेन अंडरस्टैंडिंग होता है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, चीज़ों को रिलेट करना है। कल किसने देखा है यार, अपने आज में खुश रहो, मस्त रहो। चलो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।